खतूत काम आए ना इतराज। सुप्रीम कोर्ट में 6 नए जजेस की भर्ती। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। एलामी के मुताबिक इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस आबिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद के नामों की मंजूरी। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सदीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्हौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम खान काकड़ को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का एक्टिंग जज तैनात कर दिया गया। जुडिशल कमीशन ने आर्टिकल 181 के तहत मंजूरी दी। जुडिशल कमीशन में जजेस तैनाती पर बड़ा इख्तलाफ। 4 अरकान का कार्रवाई का बायकॉट। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर की अदम शिरकत। दोनों जजेस ने इजलास मौखर करने के लिए चीफ जस्टिस को खत तहरीर किया था। जुडिशल कमीशन के अरकान बैरिस्टर गौहर और अली जफर भी एहतजाजन गैर हाजिर रहे। अली जफर का जजेस सीनियरिटी के फैसले तक इजलास मौखर करने का मुतालबा। कहा, जजेस की सीनियरिटी का फैसला होने तक उसके बारे में फैसला नहीं कर सकते। हमें ट्रांसफर पर इशू नहीं है, इशू सीनियरिटी का है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें अल्तवा में हैं। जब तक फैसला नहीं होता तब तक जुडिशल कमीशन इजलास मौखर होना चाहिए था। नए जजेस की तकर्री। वकला सड़कों पर आ गए। इस्लामाबाद में पुलिस और एहतजाजी वकला में झड़प। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। रेड जोन जाने वाले रास्ते बंद। सरीना चौक, नादरा चौक, एक्सप्रेस चौक पर ट्रैफिक मुअत्तल। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस भी महदूद। कश्मीर हाईवे से पाक सेक्रेटेरिएट तक सर्विस मुअत्तल। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आजाद बोले, इस्लामाबाद बंद करना हुकूमत की नाकामी और वकला की कामयाबी है। वकला में ग्रुपिंग है, आजाद वकला हमारे साथ हैं, आइन और कानून की बात करते रहेंगे। वकला तंजीमों ने जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ एहतजाज मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका एलामिया में कहा, कानूनी बरादरी में तकसीम पैदा करने की साजिश नाकाम होगी। अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा है, हर शहरी को उसकी पासदारी करना होगी। मुश्तरका एलामिया पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार, पंजाब बार, KP बार, बलूचिस्तान बार और सिंध बार एसोसिएशन की जानिब से जारी किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिप्रेजेंटेशन पर फैसला जारी कर दिया। 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार रखी। फैसले के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर पेयोनी जज बरकरार रहेंगे। जस्टिस सरफराज डोगर ने 2015 में बतौर हाई कोर्ट जज हलफ उठाया। सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जजेस को दोबारा नया हलफ उठाने की जरूरत नहीं है। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर में फर्क है, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। 5 जजेस ने रिप्रेजेंटेशन में कहा था कि जो जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है वो उसी हाई कोर्ट के लिए हलफ लेता है। दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले जज की सीनियरिटी नए हलफ के मुताबिक तय होगी। लाहौर हाई कोर्ट को मजीद 9 एडिशनल जजेस मिल गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने नए जजेस से हल्फ लिया। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 34 से बढ़कर 43 हो गई। एडिशनल जज खालिद इसाक, हसन नवाज मखदूम, मलिक वकार हैदर अवान ने हल्फ लिया। एडिशनल जज सरदार अकबर अली डोगर, मलिक जावेद इकबाल, एहसन रजा कासमी और जवाद जफर भी हाई कोर्ट के जज बन गए। एडिशनल जज मलिक उवैस खालिद, सुल्तान महमूद भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पुर्तगाल में प्रिंस रहीम अल हुसैनी से मुलाकात। वालिद प्रिंस करीम आगा खान चहारम के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कहा, मरहूम से जाती ताल्लुक था, इंतकाल से गहरा सदमा पहुंचा। आगा खान की दूरअंदेश क़यादत ने पाकिस्तान और दुनिया के दीगर खित्तों में लोगों की जिंदगियों को बेहतर किया। सदर मुमलिकत ने मरहूम के पाकिस्तान की समाजी और माशी तरक्की में किरदार को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी के तुर्क हम मनसब रजब तैयब उर्दवान से भी मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत की मुलाकात दौरे पुर्तगाल के दौरान तुर्की में मुख्तसर क़याम के दौरान हुई। कौमी असम्बली में अपोजिशन की हंगामा आराई और शोर शराबा। उमर अयूब को नुक्ता एतराज पर बात करने की इजाजत न मिलने पर डेस्क पर जाकर एहतजाज। बानिया तहरीक इंसाफ की रिहाई का मुतालबा। अपोजिशन अरकान का इजलास से वॉकआउट।
मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, इस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं, अवाम के बुनियादी हकूक के लिए एक भी कानून मुतारिफ ना करवा सकी। गजा मामले पर एक भी हुकूमती वजीर ने पार्लियामान में एक लफ्ज ना बोला। बैरिस्टर गौहर ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। बोले, इस ऐवान में सभी करोड़पति बैठे हैं, तनख्वाह बढ़ाना हुकूमत के अपने इंतखाबी नारों के खिलाफ है। एक नहीं, उन्होंने 2 खत लिखे हैं और वो अगले हफ्ते वो एक और ख़त लिख रहे हैं और वो ये ओपन लेटर है, अवाम की तरफ से लिख रहे हैं और अवाम इन ख़तों को पढ़ रही हैं। वो चाह रहे हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो चीफ जस्टिस हैं, वो पाकिस्तान की अवाम के साथ खड़े हों, उनको साथ लेके चलें और ये मुजालिम बंद होने चाहिए। अडियाला के मकीन के खतों किताबत, बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को तीसरा खत लिखने का फैसला। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, ये खतूत ओपन है और अवाम भी उनको पढ़ रहे हैं। बानी ने खत इसलिए लिखा क्योंकि फौज और अवाम के फासले बढ़ रहे हैं। बानी चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट और चीफ जस्टिस अवाम के साथ खड़े हों। कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक के इजलास में गर्मा गर्मी। चेयरमैन कमेटी एजेंडे से अडियाला जेल दौरे। 26 नवंबर के इशू को निकालने पर बरहम। साहबजादा हामिद रजा का एहतजाजन कमेटी के इजलास की सदारत न करने का ऐलान। कहा, तयशुदा चीज को एजेंडे से निकालना हमारी तौहीन है। इस मामले की इंक्वायरी होगी। रुकने कमेटी अली मोहम्मद खान ने कहा कि चेयरमैन कमेटी किसी भी सरकारी अफसर को कमेटी में बुला सकते हैं। ये पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए खड़ा होने का वक्त है। मुंतखब जजेस के हवाले से बानी के इल्जामात गुमराह किन हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामेमन का बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को खुले खत पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी खुद इलेक्टोरल इंजीनियरिंग के इल्जामात के दरमियान बरसर इक़्तिदार आए। बानी और साकिब निसार की गठ जोड़ को अवाम आज तक नहीं बोले। अवामी हिमायत खोने के बाद बानी जमहूरी अमल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी फ़ायदे के लिए रियासती इदारों को बदनाम करना गैर जिम्मेदाराना और कौमी इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह। हुकूमती एक्शन बेसूद, इंसानी स्मगलर्स के हाथों मजीद जिंदगियां समंदर में गर्क। FIA की कार्रवाई भी जुबानी जमा खर्च। एक और सानहा गुजर गया। लिबिया में एक और कश्ती समंदर में डूब गई। 10 लाशें निकाल ली गई। 65 तारकीन वतन कश्ती पर सवार थे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सफारत खाने की टीम लाशों की शनाख्त के लिए जाविया अस्पताल पहुंच गई। सूरत हाल की निगरानी के लिए वजारत खारजा का क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फ़आल। लीबिया के जिला कुफ्रा में तारिकीन वतन की इज्तिमाई खबर मिल गई। सब सहारा के 28 तारिकीन को कत्ल करके लाशें दबाई गईं। लीबियाई हुकाम ने इलाके में ऑपरेशन करके 76 तारिकीन वतन को इंसानी स्मगलर से आज़ाद भी करवाया था। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मौलाना की कबायली मसाइल पर इस्लामाबाद मार्च की वार्निंग। कहा, पाकिस्तान और आइन के वफादार हैं लेकिन जबरी फैसले नहीं मानेंगे। आइन और कानून की बात करते हैं तो हम पर बिला वजह तनकीद की जाती है। मुक़्तदर कुव्वतों को लफ्ज़ पसंद नहीं आता तो मुझे गद्दार कहा जाता है। हम आइन, रियासत, मुल्क के वफादार हैं। आइन के चंद कागज को बोझ तुम लोगों ने समझा है। सियासी जमातों के मुशरान पर जरगा बुलाया जाएगा। जो जरगा हुक्म देगा वो ही करेंगे। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात, जुनैद अकबर ने खामोशी तोड़ दी। कहा, हमारे दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं। पार्टी के अंदर जजा और सजा का तरीकाकार वाज़े होगा। जिनकी खदमात हैं वो पार्टी में रहेंगे। हमारी उम्मीदों के ऐन मुताबिक स्वाबी में जलसा कामयाब हुआ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का जलसे के लिए भरपूर साथ दिया। मजीद बोले, गोलियां लाने की नहीं, खाने की तैयारी की बात की थी। नवंबर में हमारे कारकुनों के साथ रियासत ने जो कुछ किया उसकी उम्मीद नहीं थी। रेल ना किया जाता तो आज पाकिस्तान बहुत आगे होता। नवाज शरीफ कहते हैं, महंगाई में कमी से अवाम को सुख का कुछ सांस आया। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत है। लीगी सदर से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज भी हमरा। शरका का पंजाब में तरक्याती कामों और अवामी मनसूबों पर भी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश।
वजारत आबी वसाइल से मुतल्लिका सवाल का जवाब न आने पर स्पीकर कौमी असम्बली बरहम। सैयद नवीद कमर ने कहा इजलास चल रहा है, सिर्फ एक वजीर ऐवान में मौजूद है, वजीर खुद आए ना सवाल का जवाब आया। वज़रा की अदम दिलचस्पी पार्लिमान की तौहीन है। सिर्फ अफ्रीकी सीरीज, न्यूजीलैंड ने फाइनल के टिकट कटवा ली। जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त। 305 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। प्रोटीज की पहले खेलते हुए 304 रन की इनिंग्स। ओपनर मैथ्यू 150 रन के साथ नुमाया रहे। मोल्डर 64, जेसन स्मिथ 41 रन बना सके। न्यूजीलैंड ने हदफ 49वें ओवर में हासिल कर लिया। केन विलियमसन 133 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त। डेवन कॉनवे 97 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीकी ओपनर मैथ्यू ब्रेट्स के डेब्यू वनडे में 150 रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए। शहर कायद में चैंपियंस ट्रॉफी की दोबारा एंट्री। निजी स्कूल में रूनुमाई। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के खिलाड़ी रोमान रेस की तकरीब में शिरकत। इवेंट से कबल कप्तानों का फोटोशूट मनसूख। गैर मुल्की टीम्स में से बाज़ के पाकिस्तान आने में ताखीर। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल और वेन्यूज़ के बायस कप्तानों का फोटो सेशन मनसूख किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 19 फरवरी को खेला जाएगा। उसी रोज़ ऑस्ट्रेलिया की टीम भी पाकिस्तान पहुंचेगी। वज़ीर आला सिंध से फ्रांस के सफीर निकोलस गौले की मुलाकात। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, मौशी सूरत हाल के बाद तरक्याती प्रोग्राम मुतासिर हुआ। सैलाब मुतासरीन के 21 लाख घरों की तामीर तेजी से जारी है। ज़री टैक्स 3 गुना बढ़ाया गया, जो बड़ा बोझ होगा। वज़ीर आला सिंध की फ्रेंच कंपनीज को वाटर डिसलेशन में सरमायाकारी की भी दावत। महकमा मौसमियात की रमज़ान के चांद की पेशगोई। पाकिस्तान में पहला रोज़ा 2 मार्च इतवार को होने का इम्कान। रमज़ान का चांद 28 फरवरी 29 शाबान को नजर आने का इम्कान नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने गजा पर कब्जे के बयान को फिर दोहरा दिया। कहा कि फ़लस्तीनियों का ख्याल रखेंगे, उनका कत्ल नहीं होने देंगे। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और मिस्र के सदर से बात करूंगा। मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक को ज़मीन के कुछ हिस्से देने पर गौर किया जा सकता है ताकि वहाँ दोबारा तामीर के अमल में मदद ली जा सके। गजा को मुस्तक़बिल के लिए एक अच्छा मकाम बनाएंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद। बोले, फ़लस्तीनियों को उनके आबाई वतन से बेदखल करने का इख्तियार किसी को नहीं। गजा मगरबी किनारा मशरकी बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीनियों की ज़मीन है। अमरीकी इंतज़ामिया की तजावीज़ काबिल बहस ही नहीं। ईरान से जंग के बजाय एटमी डील को तरजीह दूंगा। अमरीकी सदर का बड़ा ऐलान। कहा कि हम वादा कर लेते हैं तो इसराइल ईरान पर बमबारी नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने चंद रोज कबल ईरान पर नई पाबंदियां लगाने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे।